नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट। मैं हूं मेधा और मेरे साथ हैं शेखर। एक नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता घर से कर रहे मतदान। 5वें दिन तक 33,209 मतदाताओं ने की होम वोटिंग। सी विजिल ऐप पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की 3,570 शिकायतें दर्ज। 1,583 शिकायतों पर की गई कार्रवाई। आओ बूथ चलें अभियान के तहत महज 3 दिन में ही बांटी गई 1,28,59,811 मतदाता पर्चियां। और सतरंगी लोकतंत्र सप्ताह का हुआ शुभारंभ। मतदाता जागरूकता अभियान में बिखरेंगे नए रंग। प्रदेश में होम वोटिंग का सिलसिला जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को होम वोटिंग के 5वें दिन तक 24,818 बुजुर्ग और 8,391 दिव्यांग मतदाता घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ ले चुके हैं। पहले चरण के 12 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 36,558 पात्र मतदाताओं के फॉर्म स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 27,443 वरिष्ठ नागरिक और 9,115 दिव्यांग शामिल हैं। विशेष मतदान दल ऐसे मतदाताओं के घर जाकर पूरी गोपनीयता के साथ डाक मतपत्र के जरिए उनका मतदान करवा रहे हैं। आपको बता दें कि पहले चरण के लोकसभा क्षेत्रों में 5 अप्रैल से शुरू हुई होम वोटिंग 13 अप्रैल तक चलेगी। इसी कारण से मतदाता के होम वोटिंग के लिए अनुपस्थित या वंचित रह जाने पर दूसरा चरण 15 से 16 अप्रैल के बीच होगा। अब तक 5 दिवस में 375 मतदाता मृत्यु हो जाने से और 973 मतदाता घर पर नहीं होने की वजह से वोट नहीं डाल सके। इन 1,348 मतदाताओं के लिए मतदान दल एक बार दोबारा 15 और 16 अप्रैल को मतदान करवाने इनके घर पहुंचेगा। और अब सुनिए झुंझुनू जिले की 105 वर्षीय नारायणी देवी को, जिन्होंने घर बैठे वोट देने के बाद अपनी खुशी को कुछ यूं जाहिर किया। घर के ऊपर वोट देके कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगे। सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम करे, घर बैठे वोट दे दिया, परेशान कौन होना पड़े। बहुत अच्छा काम। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर निगरानी रखने के लिए सी विजिल ऐप पर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अब तक प्रदेश भर से कुल 3,570 शिकायतें दर्ज की गयी। इनमें से सही पाई गयी 1,583 शिकायतों का तय समय में निस्तारण कर दिया गया है। सबसे ज्यादा 296 शिकायतें टोंक जिले से प्राप्त हुई। इनमें से 221 शिकायतें सही पाई गयी और इन सभी शिकायतों का तय समय में निस्तारण भी कर दिया गया। यहाँ औसतन 6 मिनट 18 सेकंड में शिकायतों का निस्तारण किया गया है। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से मंगलवार तक कुल 593 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध राशि नशीली दवाएं यानी ड्रग्स, शराब, कीमती धातुएं और मुफ्त वितरण की जाने वाली वस्तुएं यानी फ्रीबीज को जब्त किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुताबिक अब तक 12 जिलों में 20-20 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की वस्तुओं की जब्ती सहित कुल 593 करोड़ रुपए की सामग्री पकड़ी गई है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता की 75 दिनों की अवधि में हुई कुल 51 करोड़ 42 लाख रुपए की जब्तियों के मुकाबले काफी ज्यादा है। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए निर्वाचन विभाग ने प्रथम चरण में मतदान वाले 12 लोकसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता पर्ची यानी वोटर स्लिप और वोटर गाइड का वितरण किया है। 7 अप्रैल को शुरू हुए अभियान के तहत 9 अप्रैल तक 1,28,59,811 मतदान पर्चियां बांटी जा चुकी हैं। प्रथम चरण के लिए पर्ची वितरण का लक्ष्य 2,52,00,000 मतदाताओं का है। साथ ही इस दौरान 31,01,721 वोटर गाइड भी बांटी जा चुकी हैं। इस बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में आओ बूथ चले अभियान के तहत राजस्थान के 5 करोड़ 32 लाख मतदाताओं में से प्रत्येक तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर वोटर स्लिप और गाइड देकर मतदान के लिए मनुहार की जा रही है। पहले चरण के लिए मतदाता पर्ची और मतदाता मार्गदर्शिका का वितरण 14 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरे चरण के मतदान के लिए 21 अप्रैल तक सघन अभियान चलाकर मतदाता पर्ची और मार्गदर्शिका वितरित की जाएंगी। मतदाता जागरूकता के लिए प्रदेश के सभी जिलों में स्वीप गतिविधियों का दौर जारी है। वहीं आज से जिलों में सतरंगी लोकतंत्र सप्ताह का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी के तहत नागौर में 7 दिन तक सतरंगी लोकतंत्र सप्ताह का शुभारंभ हो चुका है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने पोस्टर का विमोचन भी किया है। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।